गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सभी को वेलकम। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत भी करता हूं। ठीक है, सभी को पता है कि अपने यहाँ रिकॉर्डिंग और लाइव क्लासेस चल रही हैं, लेकिन वर्तमान में रिकॉर्डेड क्लासें चल रही हैं लेकिन लाइव क्लासें बंद है क्योंकि वाईफाई जो है वो नेटवर्क प्रॉब्लम कर रही है, जिस कारण से हम लोग लाइव क्लास देने में असमर्थ हैं। बफरिंग और वॉइस इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड क्लासें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बराबर, जिससे कि आपका सिलेबस पीछे ना हो। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए और रिकॉर्डेड क्लास को देखकर अपना सिलेबस बराबर करते रहिए। ठीक है, तो किसी का सिलेबस नहीं छूटेगा। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है तो सिलेबस नहीं छूटेगा, उसकी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हम आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारता। क्या है टॉपिक? विलगित गोलीय चालक की धारता। विलगित गोलीय चालक की धारता। तो विलगित गोलीय चालक की धारता की अगर बात करें तो हमने पहले क्या लिखा? गोलीय चालक। तो हम बनाते हैं एक गोलीय चालक, एक गोलीय चालक। क्या बनाते हैं? एक गोलीय चालक। ये एक गोलीय चालक है। क्या है? ये एक गोलीय चालक है। ए नाम दिया, इसको हमने क्या नाम दिया? ए नाम दिया। तो मान ले, लिख देते हैं तुम्हारी इसमें भाषा हम, माना एक गोलीय चालक ए, गोलीय चालक ए है, जिसे क्यू आवेश, जिसे क्यू आवेश देने पर उस पर विभव बी हो जाता है। विभव बी हो जाता है, उस पर विभव बी हो जाता है। क्यू आवेश देने पर उस पर विभव बी हो जाता है। तो हमने मान लिया इसको क्यू आवेश दे दिया। क्या दे दिया हमने? इसको क्यू आवेश दे दिया। अगर हम इस पर क्यू आवेश देंगे तो क्यू आवेश इस गोलीय चालक के ऊपरी पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो हम लिखते हैं पी आवेश तथा चालक के पृष्ठ पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा तथा विभव भी चालक पर सभी बिंदुओं पर समान होगा। तो चालक के सभी बिंदुओं पर समान होगा। तो मान लेते हैं चालक के किसी बिंदु पर भी हमें किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। तो एक केंद्र बिंदु आवेश को केंद्र मानकर, ऐसा लिखो, बिंदु आवेश को चालक के केंद्र पर मानकर चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो बी का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। हाँ, इस चीज पर एक बात और रहेगी। मान लो इस गोले की त्रिज्या आर है। क्या है? आर है। इस गोले की त्रिज्या आर है। यहां भी लिख लो, चालक की त्रिज्या आर है। तो मान लिया चालक की त्रिज्या आर है
तो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा। जब बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा तो हमने मान लिया, अगर बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा तो जायज की बात है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र होगा तो हम मान लेते हैं बिंदु O पर कोई प्लस क्यू आवेश है। क्या है? बिंदु पर कोई प्लस क्यू आवेश। तो बिंदु O से और किसी पृष्ठ के बिंदु बाहर, यहाँ P मान लेते हैं। क्या बिंदु मान लेते हैं? P बिंदु पर। तो मान लेते हैं बिंदु O के कारण, बिंदु O के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर बिंदु के कारण, बिंदु O के कारण, O बिंदु के कारण, O बिंदु के कारण बिंदु P पर विभव, O बिंदु के कारण बिंदु P पर विभव। क्या हो जाएगा विभव भैया? विभव का सूत्र क्या होता है? B बराबर, तो हम लिखेंगे B बराबर 1/4 पाई अपॉन क्यू। क्या माना है? आवेश आपने कैपिटल क्यू माना, इसे कैपिटल क्यू मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कैपिटल क्यू। तो हम बोलते हैं B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू पर बीच की दूरी है। बीच की दूरी क्या है भैया? बीच की दूरी आपने जो त्रिज्या है वही बीच की दूरी है, जो त्रिज्या है वही आपके बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी क्या है? R। क्या है? R, ठीक है ना। यहाँ से हम लोग Q का मान निकाल लेते हैं, बटे Q B कर लेते हैं, तो इसके बटे B इसे सही लिख लेते हैं। तो Q बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ कर लेते हैं वज्र गुणा, क्यों? हमें Q का मान चाहिए। क्या चाहिए? Q का मान, Q का मान चाहिए, ठीक है। तो Q का मान क्या होगा? Q एकम Q हो जाएगा, इधर हो जाएगा B, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू B, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, हम लोगों ने जो हेडिंग डाली है उसका मतलब क्या है? विलगित गोलीय चालक की धारता। धारता क्या था? C ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? C। तो हमें ये देखना है धारता के लिए, धारता बराबर सूत्र क्या होता है? धारता बराबर सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन B, C बराबर Q अपॉन B। तो हमारा Q का मान मुझे पता है और B ऑलरेडी है, तो हमें क्या? तो C धारता निकाला, तो C बराबर Q कितना है? Q है हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू B अपॉन Q। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू B अपॉन B, क्योंकि देखो ये वाली भी है, ये Q के मान में आई है, Q के मान में ये भी आई, और बटे में ये धारता के सूत्र में होता है, क्योंकि आवेश जो होता है वो आवेश जो होता है विभव के समानुपाती होता है। क्या होता है? ये होता है Q प्रोपोर्शनल B होता है। क्या होता है? Q प्रोपोर्शनल B होता है। जो Q बराबर ये चिन्ह हटाएंगे तो स्थिरांक आएगा, स्थिरांक क्या आता है? C का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? B बटे में, तो Q अपॉन B, तो C, तो इसी से हमने निकाला, इसी को बोलते हैं धारता, चालक की धारता या धारता स्थिरांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? धारता स्थिरांक। तो B से यहाँ B खत्म हो जाएगा, तो C बराबर बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो जो गोलीय चालक होता है, क्या होता है? गोलीय चालक, उसकी धारता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अर्थात सही से देखें, अर्थात इसे समझ सकते हैं हम लोग कि जो C होता है, धारता होता है, वो हमारी गोलीय त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं धारता गोलीय चालक, हेडिंग है अपनी गोलीय चालक की धारता, गोलीय चालक की धारता गोलीय चालक के त्रिज्या के समानुपाती होती है। कैसी होती है? समानुपाती। कैसी होती है? समानुपाती होती है। क्या होती है? समानुपाती होती है। अगर इतना समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, आई होप कट रहा है। चालक के गोलीय चालक के त्रिज्या के समानुपाती होती है, ठीक है ना। आई होप ये समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लें, और हो सकता है अभी इसी वीडियो में हम आपको एक दो इसके न्यूमेरिकल कराते हैं। क्या कराते हैं? न्यूमेरिकल, इससे संबंधित न्यूमेरिकल। तब तक आप लोग कमेंट में ये जरूर करें कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं अंकित प्रश्न। अंकित प्रश्न,
पहला है आपका एक दांत के गोले को एक दांत के गोले को जिसकी त्रिज्या 1.0 सेंटीमीटर है, 1.0 सेंटीमीटर है और उस पर आवेश कितना है? आवेश है आपका 1.2 कूलम या 1.0 कूलम आवेश देने पर, ठीक है, इतना ही लिख लो, 1.0 कर लो, 1.0 आवेश देने पर उस पर विभव कितना होगा? उस पर विभव कितना होगा? विभव कितना होगा? उस पर विभव कितना होगा? हमें विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव ज्ञात करना है। सुनना, उसकी त्रिज्या दी गई, हमें क्या दी गई? त्रिज्या दी गई और आवेश दिया गया। त्रिज्या दी गई और आवेश दिया गया, तो हमें पता है बी बराबर क्या होता है। देखो हम मान लेते हैं स्मॉल आर या कैपिटल आर। हमने मान लिया कैपिटल आर का मान कितना है? 1.0 सेंटीमीटर। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है सही से, आपको नॉलेज है, तो जायज की बात है, आपको पता होना चाहिए कि फिजिक्स में कभी भी कोई भी दूरी सेंटीमीटर में नहीं रखी जाती है। प्रत्येक दूरी को हम मीटर में रखते हैं। क्या रखते हैं? मीटर में रखते हैं। हमारा फिजिक्स में रखा जाने वाला न्यूमेरिकल में मात्रक मीटर ही होता है। क्या होता है? मीटर। तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर। चलो इकाई अगर चेंज करना नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ, सुनना। 1 मीटर बराबर क्या सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। अब अगर हम बात करें 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर, तो ये वाले 100 इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा 1/100 मीटर। अर्थात राइट शब्द निकल के क्या आया? इसको नीचे लिखो। राइट शब्द निकल के आया 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। क्या होता है? 1/100 मीटर। अगर 1/100 मीटर की बात करें तो इसे और करें फिजिक्स के अनुसार तो क्या होता है? इसे हम 10 की घात 2 लिख सकते हैं। तो 10 की घात 2 लिखेंगे तो ऊपर जाने पर 10 की घात ये -2 हो जाएंगी। अर्थात 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होता है। इतनी बात समझ में आई होगी। हमें तुमसे यही आशा है और समझने की कोशिश भी करें। तो क्या होता है? 1 सेंटीमीटर और 10 की घात -2 होता है। तो यहाँ एक ही लिखा, तो 1.0 इंटू 10 की पावर -2। और ये दूरी अब किसमें होगी? सेंटीमीटर की बजाय मीटर में होगी। किसमें होगी? सेंटीमीटर की बजाय मीटर में होगी। चलिए अब देखते हैं आवेश कितना दिया। क्यू का मान दिया गया आपको 1.0 कूलम, ठीक है ना? इतना आवेश दिया गया है कूलम। यहाँ कूलम का सी बना लेते हैं। ओके, ठीक है। अब देखते हैं विभव ज्ञात करना है। तो विभव भी बराबर क्या होता है? 1/4π0 इंटू क्यू अपान कैपिटल क्यू माना तो कैपिटल क्यू अपान आर। तो बी का मान ज्ञात करने के लिए इसका मान, चूंकि 1/4π0 का मान होता है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ओके, चलिए इसका मान रख लेते हैं। 9 × 10 की घात 9 इंटू क्यू का मान क्या है? 1.0 इंटू 10 की पावर -2 या इंग्लिश में 1.0 × 10 की घात -2। उसके बाद आर का मान कितना? 1.0। ठीक है, क्या हो जाता है? बी बराबर अगर हम देखते हैं तो इसको अगर इसमें गुणा करें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दशमलव के बाद 0 है, हटा सकते हैं तो ये माना जाएगा। तो 1 का गुणा करेंगे 9 × 10 की घात 9 तो रहेगा ये, साथ ही साथ 10 की घात -2 है और उसका 1 का करेंगे छोड़ दो यहीं पर। उसके बाद b बराबर 9, घातों को और कर लेते हैं तो 9 × 10 की घात, ये 9 है, ये 2 है, ये माइनस की है, प्लस की है। एक प्लस का एक माइनस का होता है तो पक्का घटना तय होता है। तो घटने पे क्या बनेगा? 9 में से 2 गए, 7 बचे, वो भी प्लस के। तो ये b का मान क्या होता है? विभव में होता है, अर्थात वोल्ट होता है। तो वोल्ट मात्रक होता है, ठीक है ना? तो इसका विभव आया 9 × 10 की घात 7 वोल्ट। अगर हम इसी सवाल में आपसे कहें, ये क्या कहें, अगर इसी सवाल में आपसे हम ये कह दें कि विभव का मान कितना होगा और आगे यही एक पॉइंट और लाइन जोड़ दें, धारता कितनी होगी, धारता ज्ञात कीजिए, धारता ज्ञात कीजिए। अगर इसी सवाल में, इसी न्यूमेरिकल में हमने शब्द बढ़ा दिया कि आप धारता ज्ञात कीजिए, और जब धारता ज्ञात करने की बात आएगी तो हम लोग बी का मान पता है, धारता क्या होता है, धारता क्या होता है, धारता होता है C बराबर 4πε0 इंटू आर होता है। धारता ये होता है। हमने मान लो ये लाइन बढ़ा दी,
किसी न्यूमेरिकल में। धारता क्या है, तो हमने धारता क्या होता है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ मान रख लेते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो C बराबर इसका मान क्या होगा। अच्छा चलिए यहाँ हमने जो मान निकाला इसी से निकाल देते हैं। ओके ठीक है, तो इसको रोक देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10 की घात 9 होता है न्यूटन मीटर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कोई बात नहीं, इसके बट्टे लिख लेते हैं एक, मुझे मान चाहिए इसका, तो वो मात्रा छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए इसका मान। तो देखो ये बटे में, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लाएं, तो यहाँ पे लिख दिया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर है तो ऊपर में ले जाएंगे, ये तो हर का मान है ना, ये हर का मान है, ये अंश का मान है, इसके बट्टे लगा सकते हैं, इसके बट्टे थोड़ी लगाएंगे ऑलरेडी बटे में, तो ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे। देखो बराबर के दो, दोनों तरह क्रिया समान होगी, कल्पना समान होगा। चलिए तो ये ऊपर 1/9 गुणे 10 की घात 9 ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। चलिए रख लेते हैं, तो C बराबर इसका मान 1/9 गुणे 10 की घात 9 इंटू R का मान क्या दिया गया था आपको, R का मान दिया गया था ये रहा 1.0 गुणे 10 की घात 10⁻²। इसको ऊपर लाते हैं तो C बराबर 1 एकम 1 और 10 की घात कितना है 2 माइनस का नीचे 9 गुणे 10 की घात 9 है। 9 का भाग देंगे अगर हम, 9 का भाग कितनी बार जाएगा 9 का भाग, तो 9 का भाग एक में दशमलव है 0, 9 एकम 9 एकम 9 एक बचा दशमलव 0 9 एकम 9, मान लेते हैं दशमलव 1.1 है ना, हर बार इतना ही जाएगा गुणे, जे ऊपर जाएंगे तो ये माइनस की है, ये भी माइनस की हो जाएंगे, तो -2 और गुणे 10 की पावर -9, तो C बराबर क्या हो जाएगा दशमलव 1.1 सॉरी दशमलव 1 1 है ना, 10 बार कितना होगा, दोनों जुड़ जाएंगे -11 होगा। और धारता का मतलब होता है फैराड, क्या होता है फैराड। तो भैया ये आ गई इस गोलीय चालक की धारता, आगे क्या आ गई गोली चालक की धारता। इसी प्रकार के और भी न्यूमेरिकल कराएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे, आपको ऐसे ही अंकित प्रश्न करने को मिलेंगे और ऐसा ही समझाया जाएगा। और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा कि आपको लाइव क्लास नहीं मिल पा रही है लेकिन रिकॉर्डिंग क्लास फिर भी मिल रही है, सर के द्वारा दी जा रही है। आपका सिलेबस छूटे ना, सिलेबस कंप्लीट रहे, ठीक है ना। चलिए सभी को धन्यवाद।